जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम की लीला पर, जहां हर कहानी बाबा श्याम के चमत्कारों से भरी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी जो दिखाएगी कैसे घोर निराशा और 40 लाख के भारी भरकम कर्ज में डूबे एक परिवार को बाबा श्याम की असीम कृपा से मुक्ति मिली। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे कपड़े की गांठ ने उनकी किस्मत बदल दी जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और जीवन में हर तरफ अंधेरा छा चुका था। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि जीता जागता एक प्रमाण है। जो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं मत जाइए और इसी पूरी कहानी को अंत तक सुनिए। यकीन मानिए, ये कहानी आपकी आंखों में आंसू भर देगी, आपके मन में बाबा श्याम के प्रति सच्ची श्रद्धा भर देगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि इस बाबा के चमत्कार को आप कहाँ से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से लेकिन शांति प्रिय शहर में रहने वाले अशोक जी के परिवार की। अशोक जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति थे जो अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनका परिवार उनकी धर्मपरायण पत्नी सीमा जी और उनके दो प्यारे बच्चे बहुत ही खुशहाल संतुष्ट जीवन बिता रहे थे। वे बड़े सपने नहीं देखते थे, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन वे उसमें भी खुश थे। उनके पास शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट भी था जिसकी कीमत कुछ 5 से 6 लाख रुपए थी। यह प्लॉट उनके लिए भविष्य की एक छोटी सी पूंजी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की खुशहाली को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। अशोक जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक से नुकसान होने लगा था। बाजार में मंदी आ गई थी। ट्रकों में मरम्मत पर बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा था। डीजल के दाम भी आसमान छू रहे थे और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। नए ग्राहक मिलना मुश्किल हो गया था और पुराने ग्राहक भी कम होने लगे थे। अशोक जी ने अपने परिवार के लिए अपने व्यापार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने व्यापार को डूबने से बचाने और परिवार का गुजारा चलाने के लिए अशोक जी ने कई जगह से कर्ज लेना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने बैंकों से छोटे लोन लिए, फिर कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन जब यह सब रास्ते बंद हो गए और स्थिति और बिगड़ती चली गई तो मजबूरी में उन्हें कुछ प्राइवेट फाइनेंसरों से ऊंचे ब्याज पर भारी भरकम रकम उधार पर लेनी पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मंदी जल्द ही खत्म हो जाएगी और उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा, जिससे वे समय पर सबका कर्ज चुका देंगे, लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। परिस्थिति और भी बद से बदतर होती चली गई। देखते ही देखते उन पर लाखों का कर्ज बढ़ता चला गया। पहले 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और एक समय ऐसा भी आया जब उन पर कुल 40 लाख का कर्ज पहाड़ जैसा हो गया। यह रकम उनके लिए एक दुष्प्रभाव बन गई थी। अशोक जी और सीमा जी की रातों की नींद उड़ गई थी। हर सुबह एक नई चिंता और एक नया डर लेकर आती थी। घर में बच्चों की पढ़ाई और भविष्य और 2 वक्त के खाने का भी संकट आ गया था। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, राशन, हर छोटी मोटी ज़रूरतों जैसे चुनौती बन गई थी।
सबसे बुरा तो तब होता जब लेनदार रोज उनके दरवाजे पर आकर खड़े रहते। वे अपमानजनक बातें करते, गालियां देते और फ़ोन पर लगातार धमकियां आती रहती। कब दोगे हमारे पैसे? हमारा पैसा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। या डरावने शब्द अशोक जी की कानों में हर पल गूंजते रहते हैं। अशोक जी को कभी हंसमुख, आशावादी और सबको हंसाने वाले इंसान थे, अब गहरे डिप्रेशन में आ चुके थे। उनका चेहरा उतर गया था, शरीर कमज़ोर हो गया था और उनकी आंखों में एक गहरी अंतहीन उदासी छा गई थी। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकलें। कभी-कभी तो उन्हें लगता था कि इस अंतहीन पीड़ा से उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वे अपने आप को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता समझते थे। यह विचार उन्हें डराता था, पर फिर अपनी पत्नी सीमा जी की मजबूत इच्छा शक्ति और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वो हिम्मत जुटा पाते थे। सीमा जी को एक धार्मिक स्त्री और एक अटूट विश्वास रखने वाली महिला थीं। इस मुश्किल समय में भी अपनी आस्था से भटक नहीं, वह अक्सर चुपके से मंदिर में जाती और ईश्वर से अपने परिवार की इस मुश्किल को दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। वह जानती थी कि अब कोई मानवीय शक्ति नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। एक शाम जब अशोक जी और सीमा जी घर पे बैठे अपने भयानक आर्थिक और मानसिक परेशानियों में बात कर रहे थे, उनका मन बहुत आसान था। तभी उनके पास एक पुराने पड़ोसी आए, जिनका नाम मोहनलाल जी था। मोहनलाल जी एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनसे मिलने आए थे। मोहनलाल जी ने उनके चेहरे की उदासी और घर में पसरी मायूसी को तुरंत भांप लिया था। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी से बड़े स्नेह और परेशानी का कारण पूछा। अशोक जी ने हिचकिचाते हुए पूरी ईमानदारी से अपनी व्यथा बताई। कैसे उन पर 40 लाख का कर्ज हो गया, कैसे लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और कैसे उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मोहनलाल जी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा सी भी विचलित भाव नहीं आया, बल्कि अजीब सी शांति थी। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी की आंखों में देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, अशोक भाई, सीमा भाभी, हिम्मत मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं ना, तब उसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा तो ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूँ, जिसका कई बार अनुभव किया है मैंने। तुम खाटू श्याम जी से कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, वह जरूर पूरी करेंगे। या वह जरूर पूरी होती है और बहुत जल्दी ही पूरी होती है। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, वे कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। अशोक जी और सीमा जी ने आश्चर्य से पूछा, खाटू श्याम जी से गांठ बांधकर मन्नत, वह कैसे होती है? मोहनलाल जी ने उन्हें विस्तार से बताया। देख अशोक भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़कर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठना, अपनी पूरी समस्या बताना, अपने 40 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करना, अपने मन में सारी पीड़ा, सारा दुख उनके सामने रख देना और मन में यह दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा यह भारी कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तब तुम पूरे परिवार सहित बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम जाओगे। वहां जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे और वही कपड़ा बाबा श्याम के चरणों में श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर आओगे। यह कपड़ा तुम्हारे विश्वास की गांठ होगी जो बाबा के साथ जुड़ेगी। बस पूरे दिल से उनसे अपनी यह मुश्किल
दूर दूर करने की प्रार्थना करना। देखना कुछ ही दिनों में या महीनों में तुम्हारी यह सारी चिंता दूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार सुनकर जरूर सुनेंगे और तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे, ऐसे रास्ते जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अशोक जी और सीमा जी ने मोहनलाल जी को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। अशोक जी जो निराशा से पूरी तरह से डूबे हुए थे, पहले तो वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे यह सब अंधविश्वास है। मोहनलाल जी 40 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े की गांठ और मन्नत से कैसे उतर जाएगी। हमने पूरी मेहनत लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, हर तरफ से निराशा ही मिली, पर सीमा जी का विश्वास अटूट था। उन्होंने मोहनलाल जी की बातों में आशा की किरण देख ली थी। उन्होंने अशोक जी को समझाया और कहा, देखिए जी, जब कोई रास्ता नहीं है, जब सारी उम्मीद टूट चुकी है, जब हर तरफ से निराशा ही मिली है, तो एक बार यह उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। यह उपाय हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, हमारी बची पूंजी तो नहीं बर्बाद होगी ना। क्या पता बाबा श्याम ही हमारा आखिरी सहारा हो। अशोक जी ने अंततः सीमा जी से दृढ़ विश्वास के आगे हार मान ली, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था, पर एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी। अगली 11 से सीमा जी ने मोहनलाल जी के बताए अनुसार उपाय शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे मन में पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, जहां उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया था, वहां पर बैठ गईं। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी समस्या बाबा को बताई। मन ही मन 40 लाख के कर्ज के से मुक्ति के लिए बाबा को बताया और बाबा को धन्यवाद देने के लिए वहीं कपड़ा खाटू धाम में अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनकी पीड़ा को दर्शा रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में एक उम्मीद की एक नई चमक भी थी। यह प्रक्रिया उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से की। हर 11 को वह यह अनुष्ठान करती। पहले कुछ दिन और 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी भी दरवाजे पर आते थे लेनदार। उनकी बातें कड़वी थी और आर्थिक तंगी जस की तस बनी हुई थी। अशोक जी का संदेह भी बरकरार था और कभी कभी वे सीमा जी से कहते कि इन सब से कुछ नहीं होगा, लेकिन सीमा जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते हुए हर 11 के साथ और मजबूत होता गया। वह हर सुबह और शाम बाबा से प्रार्थना करती थी, उनका कर्ज उतर जाएगा और उनके परिवार में शांति और खुशहाली वापस मिले। या वह महसूस करती थी कि हर बार जब वह बाबा से बात करती हैं तो उनके मन का बोझ हल्का हो जाता है। उन्हें एक असीम शांति का अनुभव होने लगता है, मानो बाबा स्वयं उनके साथ उनके घर में आके रह रहे हों। घर का माहौल ही सकारात्मक सा हो जाता है। अशोक जी भी अब पहले की तरह नहीं रह गए थे। वो चिड़चिड़ाहट सारी दूर हो गई थी और यह एक दिन वह अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा चमत्कार जिसने उनके जीवन में दिशा ही बदल दी थी। अशोक जी को उनके मोबाइल पे एक अप्रत्याशित व्यक्ति का फ़ोन आया। यह फ़ोन किसी प्रॉपर्टी डीलर का था, उनके छोटे से प्लॉट के बारे में बात करना चाहता था। अशोक जी पहले तो हिचकिचाए क्योंकि वह प्लॉट शहर से काफ़ी बाहर था और उन्हें लगता था कि उनकी कीमत पुरानी वही 5 से 6 लाख रुपए होगी, जिससे उनका इतना बड़ा कर्ज नहीं उतर पाएगा। ये तो
उससे कर्ज का ब्याज भी नहीं उतर पाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक सस्ते में खरीदकर फायदा उठाना चाहता है, लेकिन डीलर की बात सुनकर अशोक जी के होश उड़ गए। डीलर ने उन्हें बताया कि हाल ही में सरकार ने उस क्षेत्र पे एक नया नेशनल हाईवे निकालने का फैसला किया है, और सबने हैरान करने वाली बात यह है कि अशोक जी का प्लॉट भी कभी बेमोल लगता था, वह अब उस हाईवे के किनारे आ रहा है। यह सुनकर अशोक जी की सांसें अटक गई। डीलर ने उन्हें बताया कि सरकारी घोषणा के बाद उस प्लॉट की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई। उनकी अनुमति लेकर वो उस प्लॉट को खरीदना चाहते हैं, और उस प्लॉट की कीमत उन्होंने 1 करोड़ रुपए बताई। अशोक जी ने सोचा, या तो मेरे 40 लाख का कर्ज आसानी से उतर जाएगा। यह एक ऐसा अवसर था जो पूरी तरह अप्रत्याशित था, और ऐसे समय में आया था जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अशोक जी ने महसूस किया कि कोई महज सहयोग नहीं था, कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह निश्चित रूप से बाबा श्याम की ही असीम कृपा थी। उनकी पत्नी सीमा जी के अटूट विश्वास और उनकी सच्ची मेहनत का ही फल था। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अशोक जी ने बिना देर किए तुरंत उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने बताया कि हाईवे परियोजना के कारण ऐसे प्लॉट की भारी मांग है। कुछ ही दिनों की बातचीत और कागजी कार्रवाई के बाद उस छोटे से प्लॉट का सौदा 1 करोड़ रुपए में तय हो गया था। जो प्लॉट कभी उन्हें बेमोल लगता था, कभी उनके किसी काम का नहीं लगता था, वह आज उनके लिए सौभाग्य का द्वार बन गया था, जिसने उनके परिवार की तकदीर बदल कर रख दी थी। जैसे ही उन्हें प्लॉट के बिकने से पैसा मिला, अशोक जी ने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्राइवेट फाइनेंसरों का कर्ज चुकाया। उन्होंने उनके लिए जो बैंक से लोन लिया हुआ था, लोन चुकाया, रिश्तेदारों के उधार भी चुकाए। अब लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फ़ोन पर धमकियां नहीं आती थी, और ना ही कोई अपमानजनक शब्द बोलने की हिम्मत करता था। घर में एक बार फिर से शांति का और खुशहाली लौट आई थी। वह भय का माहौल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अशोक जी ने अपने 40 लाख का सारा कर्ज उतार दिया था। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, जिसे कुछ ही महीनों पहले तक असंभव माना जा रहा था। उन्हें लगता था कि वे कभी इस कर्ज से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनके पास अब भी अच्छी खासी रकम बची हुई थी, लगभग कम से कम इतने पैसे कि कम से कम वो अपना फिर से नया व्यापार शुरू कर दें। उन्होंने अपना नया फिर से व्यापार शुरू किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका व्यापार एक नई दिशा ले चुका था, और वे पहले से भी ज़्यादा सफल और प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए थे। उनके घर में खुशहाली लौट आई थी। बच्चों की पढ़ाई फिर से चालू हो गई थी, और हंसी खुशी का माहौल हर तरफ था, बिना किसी उदासी के। यह महज एक संयोग नहीं था, कोई किस्मत का खेल नहीं था, या कोई व्यापारिक रणनीति नहीं थी जिसे उन्होंने अचानक खोज लिया था। यह बाबा श्याम की ही कृपा थी, और अलौकिक कृपा थी, जो उनके साधारण सी मन्नत और छोटे से प्लॉट की कीमत, जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनका वो सपना पूरा हो गया था। उन्होंने बिना किसी देर के पूरे परिवार के साथ खाटू धाम जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बाबा के भव्य दरबार में प्रवेश किया, बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए, और उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार और अपने परिवार के लिए बाबा का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने अपने जीवन को अंधकार से निकाल कर रोशनी में भर दिया था। उन्होंने अपना वही लाल कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया, जो
के अटूट विश्वास और बाबा की कृपा का प्रतीक था। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा लंगर भी लगवाया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तब से अशोक जी और उनका पूरा परिवार बाबा श्याम के परम भक्त बन गए थे। अब हर साल वे पूरे परिवार के साथ खाटू धाम जाते थे, बाबा का आशीर्वाद लेने और उनका धन्यवाद करने। यह कहानी इस बात का जीवन प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है और वह सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है, तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और